नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए बीएसटीसी के अंग्रेजी और हिंदी की आंसर की। तो पहले हम अंग्रेजी की ले रहे हैं। अब अंग्रेजी की आपको बिल्कुल सही आंसर की मिले, इसके लिए हमने अंग्रेजी के दो व्याख्याताओं श्री वरदाराम जी माली डूंगरी और श्री शिषपाल जी खराड़िया रानीवाड़ा, इन दोनों का सहयोग लिया है। उनके लिए हार्दिक आभार। अब हम शुरू कर लेते हैं कि क्या आंसर होंगे। पहला प्रश्न है 151 नंबर पे, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न है ही खाली जगह स्विम व्हेन ही वाज यंग, यानी जब वह जवान था तब तैर सकता था। ये पास्ट एबिलिटी को बताता है और पास्ट एबिलिटी के लिए मॉडल आता है कुड, इसलिए उत्तर होगा आपका सी। कुछ लोग इसमें वुड बता रहे हैं, बी बिल्कुल ही गलत है। ऐसे यूट्यूबर्स को आज ही अनफॉलो कर लें, ठीक है। ऐसे ही मर्जी पड़े वो उत्तर बता के जल्दी देने के चक्कर में, भले टाइम लग जाए लेकिन आपको उत्तर सही मिलना चाहिए। तो 151 था, उसमें आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट सी सेज एग्री खाली जगह व्हाट आई हैव ऑलरेडी हियर। तो एग्री के साथ प्रीपोजिशन लगता है विथ, बी उत्तर होगा। फिर चूज द करेक्ट सिनोनिम। तो सिनोनिम अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है परित्याग और फॉरसेक का मतलब भी होता है परित्याग, तो ए उत्तर हो जाएगा। फिर 154 है, उसमें क्या करना है, एक वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। तो समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट, ठीक है, उनका डिस्प्यूट सॉल्यूशन के लिए आर्बिट्रेट नियुक्त करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा बी आर्बिटर। इसमें भी कुछ लोग कहीं का कहीं आंसर दे रहे हैं। फिर 155 है, इसमें क्या है, फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है इनको, तो इनडायरेक्ट में उत्तर हो जाएगा बी। देखो दैट बीच में लगता ही है, और ये माई फादर है, वो क्या है, फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर के अनुसार बदलेगा। स्पीकर है सी, तो सी के लिए प्रोनाउन होगा हर फादर हो जाएगा। और विल है, उसकी पास्ट फॉर्म हो जाती है वुड, तो वुड में बदल जाएगा। और हेल्प और मी है, वो वापस सी के अनुसार बदल जाएगा हर में, इसलिए उत्तर होगा बी। फिर क्या है 156, एडवर्ड सेड ही इज खाली जगह यूरोपियन। यहाँ पे आप ई है जो कि वोवेल है, उसको देखकर एन उत्तर मत कर देना, क्योंकि इसको आप साउंड बोलोगे तो यूरोपियन ये आता है। हिंदी वाले स्वर देखो, हिंदी हमारी वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है। तो जब उच्चारण करते हैं तो उसमें हिंदी वाले शब्द अ आ ई उ ये आते हैं, तब तो एन लगाना है, लेकिन यहाँ पे स्वर नहीं आया, व्यंजन आया, इसलिए ए लगेगा। उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। सी में क्या है, ए। फिर चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो स्पेलिंग तो सही किसकी है, पहले की है पर्सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर क्या है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर इन इट। तो किस पार्ट में सेंटेंस के एरर है ये देखना है। तो द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। देखो, टाइड है, उसका उतार और चढ़ाव एक ही चीज होती है, इसलिए इस यहाँ पे आर की जगह इज आना चाहिए, तो यहाँ पे गड़बड़ी है, आर ड्यू में इज ड्यू होना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा सी 158। 159 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड मैलिस। मैलिस का मतलब है किसी के प्रति बुरी इच्छा रखना, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट या एंटोनिम क्या हो जाएगा, गुडविल, अच्छी इच्छा रखना। फिर क्या है, एन एवरेज काउ खाली जगह 1400 पाउंड्स। एक औसत गाय है, उसका जो वजन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, काउ सिंगुलर है, इसलिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, तो वेट्स हो जाएगा। एन एवरेज काउ वेट्स 1400 पाउंड्स। फिर नेक्स्ट है 161, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या सेंटेंस है, व्हाट फुल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये निशान, देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो उत्तर हो जाएगा सी। फिर क्या है 162, चेंज टू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, मतलब इनडायरेक्ट में दे रखा है। हु ही आस्क्ड हु लिव्ड नियर नेक्स्ट डोर, ठीक है। लिव्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई। जब इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म कब बनती है, जब डायरेक्ट स्पीच में क्या हो, फर्स्ट फॉर्म। और ये क्या है, आस्क्ड आया है यानी प्रश्न पूछा हुआ है, तो जो डायरेक्ट है उसमें प्रश्नवाचक निशान होना चाहिए। तो प्रश्नवाचक निशान एक तो पहले ए में है और एक बी में है, तो सी और डी तो आप कैंसिल कर दोगे ऐसे ही। अब देखो फर्स्ट फॉर्म किस में है, यहाँ पे लीव्स है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म किस में आ रही, ए में, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। फिर 163 में चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, बलून, ठीक है, ये भी उत्तर हो जाएगा। फिर पैसेज पढ़ लेना आप, मैंने पढ़ लिया है और इसमें से आंसर है 164 से 68 तक के। तो व्हाट वाज द ऑड मैन डूइंग, ऑड मैन क्या कर रहा था, तो इसमें कहीं लिखा हुआ है कि ऑड मैन है वो जो सो रहा था, स्लीप और स्नोरिंग कर रहा था, ठीक है। ऑड मैन, एन ऑड मैन वाज फास्ट अस्लीप यानी गहरी नींद में रहा था, और खर्राटे ले रहा था, स्नोरिंग क्विकली, ठीक है, तो मतलब वो सो रहा था कुल मिला के, स्लीपिंग हो जाएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल, नियंत्रण। फिर क्या है, द पर्सन हु वॉज लिस्ट डिस्टर्ब्ड वाज द, तो सबसे कम डिस्टर्ब कौन हो सकता है, या तो जो सो रहा है वो, या जो वो किताब पढ़ रहा था दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, या तो सी होगा या डी। इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सो रहा था वही ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो खर्राटे मार रहा था, सी होना चाहिए। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, मैंने बता दिया, आप देख लेना। फिर क्या है, द नॉइस वॉज मेड बाय, नॉइस कौन बना रहा था, तो वो जो लड़का था, ठीक है, द बॉय था, वो नॉइस बना रहा था। फिर क्या है 168, द फैक्टर कॉमन टू ऑल पीपल वाज दैट दे वर, क्या कर रहे थे, सब किसी का वेट कर रहे थे, वेटिंग फॉर समथिंग, तो उत्तर हो जाएगा बी। फिर मैन, आदमी डरता है मृत्यु से, डेथ से, तो डेथ और लाइफ ये ऐसे हैं, इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। फिर क्या है, आई बॉट दिस वॉच, और 2000 रुपीज में, तो बॉट के बाद ये 4 आएगा कि 2000 में खरीदी। आपका मन करेगा इनका, लेकिन उत्तर क्या होगा, सी। तो इस तरह से हमारे अंग्रेजी के पेपर है उसका सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है? इसमें एक प्रश्न में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, बाकी सब के सब बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। और उसमें भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ऑड मैन ही होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि क्या माने आंसर उस पे, क्योंकि इस पैराग्राफ को पढ़ के एकदम क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन डिस्टर्ब है। फिर है हिंदी। तो हिंदी का जो पेपर सॉल्यूशन है उसमें हमने सहयोग लिया है श्री मोहनलाल जी सुथार, व्याख्याता हिंदी, और वर्तमान में पीयू सेड़िया, उनका धन्यवाद, उन्होंने हमें सहयोग दिया इसको हल करने में। अब पहला 171 क्वेश्चन है कि असंगत विकल्प चुनिए। तो देखो अभी प्लस नी प्लस आस होता है अभिन्यास, इसका मतलब ये सही संधि है। फिर सु प्लस स्तु प्लस अ होता है सौष्ठव, ये भी सही है। अब अनु प्लस स प्लस अंग प्लस ईक होता है आनुषंगिक, ये भी सही है। वैसे देखें तो अभी प्लस वी प्लस आपती, ये भी सही लग रहा है, लेकिन इसमें अलग करें तो जो आपती है इसको इस तरह लिख सकते हैं, आपती प्लस छोटा ई, अलग करें तो ये कुछ अलग हो सकता है, इसलिए ये बी वाला आंसर होना चाहिए। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर भी देख लेना आप, बाकी में कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो रामायण होता है राम प्लस अयन, तो बी वाला अयन प्रत्यय। कुछ लोग इसमें आयन बता रहे हैं, लेकिन अयन सही है, ठीक है, आयन नहीं होगा, राम प्लस अयन।
निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है? निशंक का मतलब बिना शंका रहित, निर्भय, सुरक्षित, ठीक है, निश्चिंत। तो निशंक होगा, निशंक का मतलब अकेला होता है, तो डी उत्तर हो जाएगा 173। फिर 174 है, बैठ गए सब तरु छाया में, रेखांकित पद कौन सा तरु छाया है? उसका शुद्ध रूप होगा, तो तरु छाया शब्द है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? 174 में आपके हो जाएगा सी। ये तरु छाया, छोटा रू और ये वाला ये शुद्ध है। फिर प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक 175 है, इसको सबको मालूम है कि मुंशी प्रेमचंद है इनके लेखक, ठीक है। फिर क्या है 176, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य का प्रकार है। तो मन लगाकर, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य कहलाएगा। फिर क्या है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है 177। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण ए है आशातीत, आशा के अनुरूप। तत्पुरुष में कुछ शब्द छुपे हुए रहते हैं, उनको लाना होता है। तो और बाकी वाले जैसे यथाशक्ति है, प्रतिदिन है, आमरण है, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो तत्पुरुष के कौन से हैं? ए 177 में आशातीत। सरस का विलोम, सरस का विलोम क्या होता है? नीरस। ए उत्तर हो जाएगा 178 में। सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ है, एक तो सोना और उसमें और सुगंध, इसका मतलब सुंदर वस्तु में और गुण आ जाना, तो उत्तर हो जाएगा सी आपका। फिर क्या है, अग्नि का पर्याय नहीं होती। अग्नि क्या होती है? अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? आग, ठीक है। पावक, वहनी, हुताशन, कृशानु, ये सब अग्नि के पर्यायवाची है। तो कौन सा नहीं है? मयूख। मयूख का मतलब होता है बाण, तो ए हो जाएगा 180 में। फिर 181 है, कौन सा समस्त पद मध्य पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? देखो पंचक्की का होगा, पानी की चक्की या पानी से चलने वाली चक्की, ठीक है। वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य या मानुष। और मधु, मधु यानी मधु पीने वाला। तो इनमें तो क्या हुआ? बीच वाला पद यानी वन में रहने वाले मनुष्य, पवन से चलने वाली चक्की, सॉरी पंचक्की है तो पानी से चलने वाली चक्की हो जाएगा। बीच वाला पद का लोप है। घृतान मतलब घृत यानी घी से पका हुआ अन्न, ये भी बीच का पद है, वो लुप्त हुआ है। इसका मतलब इसमें क्या होगा? मधु भौरा। इसमें बीच का पद लुप्त नहीं है। मधु का मतलब मधु पीने वाला भौरा, ठीक है। तो ये उदाहरण इसका नहीं है, अपने को नहीं वाला चेक करना। अब 182 है, इस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पाणिनीय, पाणिनि प्लस ईय, मानवीय, मानव प्लस ईय, भवदीय, भवत प्लस ईय। विचारणीय है, उसमें ईय नहीं है, विचार प्लस अनीय है, इसके साथ क्या है? अनीय, इसलिए बी उत्तर हो जाएगा। फिर 183 है, एक अकेला दो 11, इसका मतलब होता है संगठन में शक्ति। फिर वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है तो वो होता है शस्त्र, और जो फेंक कर चलाते होते हैं वो क्या होता है? अस्त्र। अनंग, अनंग, अनंग का मतलब बिना अंग का, बिना अंग का मतलब बिना शरीर का हो जाएगा सी 185, बिना शरीर का। फिर क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत, असंगत बताना है, तो जिसे क्रिय किया गया हो वो कृत सही है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्र हस्त, ये भी सही है। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है वो छद्मी, ये भी सही है। सुंदर और लंबे वाली बालों वाली स्त्री भी केशिनी नहीं होता है, सिर्फ केशिनी होता है, इसलिए सी उत्तर हो जाएगा, ये असंगत है। फिर 187 है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, ठीक है। तो क्या है? किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, तो ये डबल लगाने की जरूरत नहीं है, या तो किसी और से परामर्श लीजिए या किसी अन्य से परामर्श लीजिए, एक ही होना चाहिए। तो ये हो गया अशुद्ध। बाकी कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें, सही है। हम सब में मानवीय दुर्बलताएं हैं, ये भी सही है। मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ, ये भी सही। पहला है
वो अशुद्ध वाक्य ए 187। वाग जाल का संधि विच्छेद 188, इसका होगा वाग प्लस जाल ए। फिर विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? विद्याधन का अगर संधि विच्छेद करोगे या समास विद्याधन को बढ़ाओगे ना आगे, तो विद्या का धन का मतलब होता है विद्या रूपी धन, तो ये कर्मधारय समास है, ए हो जाएगा उत्तर। फिर कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, सी उत्तर होगा 190 में सी। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। अब जिसकी इप्सा की गई हो वो तो अभिप्सा, ठीक है, तो ईशान तो होता नहीं, ये संगत है नहीं। जो छाती के बल चलता हो उसको उरग बोलते हैं, उपक्षिप्त बोलते नहीं। फिर जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कुलीन बोलते हैं, कर्तार्थ बोलते नहीं है। तो संगत तो सिर्फ एक ही रहा, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो वो उभयनिष्ठ होगा, सी उत्तर। फिर 192, निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द होता है या तो अनुग्रह, ठीक है, अनुग्रह सिर्फ कितना होता तो ये आता, लेकिन इत प्रत्यय लगने पर ये हो जाता है अनुग्रहित, बी उत्तर सही है। यहाँ तो अनुग्रह, अनुग्रह तो है नहीं इसमें सिर्फ, ऐसा तो अनुग्रहित, ये सही है। फिर निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो परि प्लस कार, यहाँ पे विसर्ग दे रखे हैं वो नहीं आते, सिर्फ परि प्लस कार होता है परिष्कार में, इसलिए ये गलत है। ये प्रोज्वल प्रोधन ज्वल होता है, ये गलत है। निधन स्थूर निष्ठुर नहीं होगा ये, ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? निधन ठूर होता है, ठीक है। और फिर क्या है इसमें सही होगा? कृपाधन आचार्य, कृपाचार्य होगा, सी उत्तर। फिर 194, किस विकल्प में ईत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में? तद्धित रूप में होता है धातु के साथ, तो मापित मापना क्रिया है, लिखित लिखना भी क्रिया है इसके साथ, और याचित याचना भी क्रिया है, तो इनके साथ ईत प्रत्यय लगा है, इसलिए ये तद्धित नहीं है। तो तद्धित कौन सा होगा? धातु के साथ, दुख दुख कोई क्रिया नहीं, उसके साथ ईत लगा है, इसलिए ये क्या है? तद्धित। दुख धातु है और उसके साथ ईत प्रत्यय लगा है। फिर अवधूत 195, अवधूत का अर्थ, अवधूत वो होता है जो मस्त और फक्कड़ स्वभाव का होता है, मस्त मौला। फिर 196 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीर उपसर्ग से नहीं बना है? तो नीर प्लस वचन, नीर प्लस वाह, नीर प्लस मूल, ये तो बने, नीरत नहीं बना है, इसमें रत मूल शब्द है और नी प्लस रत बना है, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा सी। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो पीड़ित, जड़मती, योगरूढ़ सही है, ये निरोगी नहीं होता है, निरोग होता है, ठीक है, तो ये अशुद्ध है, निरोगी। फिर क्या होता है? द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत चुनिए। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? उसमें और आता है, जैसे गंगा यमुना का मतलब हुआ गंगा और यमुना, इकरेतर का मतलब हुआ इकहत्तर का मतलब हुआ 1 और 70, तो इसमें और आ गया। कृष्ण अर्जुन का मतलब हुआ कृष्ण अर्जुन का मतलब हुआ कृष्ण और अर्जुन, यानी इसमें भी इतरेतर है और इसने लिखा है वैकल्पिक, तो ये नहीं है उत्तर, ठीक है। वैकल्पिक में आ या अथवा आता है, और बाल बच्चा तो बाल बच्चे आदि समाहार सही है, जहां आदि आता है उसमें समाहार होता है, तो बी उत्तर हो जाएगा। फिर अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा। और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना हुआ है? तो परि से बना हुआ कौन सा है? परि प्लस धी, ये परि से बना हुआ है, बाकी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, अंग्रेजी और हिंदी का सॉल्यूशन हो गया। और जिसने भी इसको बनाने में सहयोग दिया है, मोहन जी सुथार और वरदाराम जी माली और शिषपाल जी खराड़िया का एक बार पुनः आभार। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।